हीगे हीरो एपिसोड 13 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है योशिदा को, जो सायु की मोम से बात करके बाहर आ रहा होता है और तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको दिखते हैं वो दोनों सामने, सायु और उसका भाई ईसा। तो योशिदा सायु को देख के बोलता है सायु। उसके बाद सायु साय सी लेती है, मतलब सांस सी भरती है और कहती है मैं भी उनसे बात करूँगी। अगर मैं अपनी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करूँगी तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये कह के सायु कमरे के अंदर चली जाती है जहाँ पे उसकी मोम बैठी होती है। तो सायु को देख के उसकी मोम कहती है अब मुझे इसको भी झेलना पड़ेगा। तो सायु की मोम पूछती है क्या चाहती हो तुम। सायु की मोम के इतने कहने पे सायु अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है परेशानी खड़ी करने के लिए मुझे माफ़ करना। ये देख के सायु की मोम थोड़ा इमोशनल हो जाती है और कहती है लेकिन उसके शब्दों ने मुझे ये याद दिलाया, मतलब योशिदा के सब शब्दों ने मुझे ये याद दिलाया मैं एक पेरेंट हूँ तुम्हारे पास। ये सुन के सायु को भी रोना आ जाता है और वो कहती है आप सही कह रही हो। और सायु की मोम कहती है यहाँ पर तुम तब तक रहो जब तक तुम हाई स्कूल ग्रेजुएट ना हो जाओ, इसके बाद जो तुम्हारा मन करे वो करो। ये कह के सायु की मोम कमरे को छोड़ के चली जाती है और सायु अपनी मोम को थैंक्स बोलती है। उसके बाद सायु खुश होकर योशिदा को अपनी और अपने मोम के बीच में भी बात बताती है। अगली सीन में फिर हमें दिखाते हैं कि योशिदा अपने कमरे में आके सो जाता है। जब योशिदा सो रहा होता है तब सायु उसके बिस्तर में घुस जाती है। तो इस पर योशिदा कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो सायु। सायु कहती है तो आपने मुझे देख लिया। फिर सायु आगे कहती है लास्ट टाइम होगा हमारा एक साथ एक कमरे में सोना। उसके बाद सायु अपने बूब्स को योशिदा की बैक पे टच कर देती है जिससे योशिदा थोड़ा चौंक जाता है। पर सायु कहती है इस ओर मत देखना, मुझे लास्ट टाइम करने दो। आगे सायु कहती है मैं बहुत ही खुश थी आपके साथ रह के। उसके बाद सायु योशिदा को अपनी ओर देखने के लिए कहती है और जैसे ही योशिदा सायु की ओर टर्न लेता है तो योशिदा थोड़ा चौंक जाता है। उसके बाद सायु कहती है आई मीन ये हमारा लास्ट टाइम है एक साथ। योशिदा कहता है ओके। सायु कहती है कैसे रहेगा कि हम दोनों बस एक बार ही कर ले वो। योशिदा कहते हैं क्या। सायु कहती है सेक्स। योशिदा थोड़ा ओवर रिएक्ट करके बोलती है क्या तुम पागल हो। सायु कहती है मैं बस ये पक्का करना चाहती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को ना भूलें और हमेशा याद रखें। तो इस पे योशिदा बिस्तर पे बैठ जाता है अपने और कहता है तो उससे पहले सायु बोलती है योशिदा से। तो योशिदा एकदम बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं भूल जाऊंगा। हम दोनों ने एक साथ 6 महीने बिताए, एक साथ रहे हम 6 महीने। सायु कहती है हाँ। उसके बाद योशिदा कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं भूल जाऊँ। तो इस पे सायु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है हाँ मैं भी नहीं भूलूंगी। और सायु योशिदा को एक झप्पी दे देती है। सायु कहती है अब जब मैं यहाँ हूँ ही क्या आप मेरे बुक को रब करना चाहोगे। योशिदा हेजिटेट होते हुए उसे मना कर देता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं तीनों को जो कि योशिदा को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने आए होते हैं। तभी ईसा कहता है सायु मैं इनसे थोड़ा बात करना चाहता हूँ, क्या तुम अंदर वेट कर सकती हो। सायु योशिदा की ओर देखती है और कहती है ओके। उसके बाद ईसा योशिदा को थैंक्स बोलता है और कहता है मैं आपके जाने से पहले आपसे बात करना चाहता हूँ। उसके बाद ईसा योशिदा को कुछ पैसे दे रहा होता है थैंक्स के रूप में। योशिदा कहता है आप इन पैसों से सायु के लिए नए कपड़े खरीदना। ईसा कहता है मैं समझ गया। उसके बाद ईसा योशिदा से थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछ लेता है आप सायु से प्यार करते हो है ना। योशिदा फेक स्माइल के साथ बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता ही होगा कि वो एक हाई स्कूल गर्ल है। ईसा कहता है प्यार में एज मैटर नहीं करती ऐसा मुझे लगता है। योशिदा कहता है आपके लिए बता दूं मैं ओल्डर वुमेन को प्रेफर करता हूँ मैं। उसके बाद ईसा योशिदा को कहता है सायु को ढूंढने के लिए धन्यवाद। आगे ईसा कहता है ये सुनने में थोड़ा बनावटी लगेगा, मैं आशा करता हूँ कि आप भी सायु की तरह फील करते हो। अगले सीन में हमें सायु और योशिदा को दिखाते हैं जहाँ पे सायु कहती है तो मेरे भाई ने ऐसा कहा। योशिदा कहता है हाँ। सायु कहती है क्या बस इतना ही कहा। सायु के इस क्वेश्चन को डोज करते हुए योशिदा कहता है तुम आज स्कूल यूनिफॉर्म को क्यों पहन रही हो। सायु कहती है क्योंकि ये एक सीक्रेट है। उसके बाद योशिदा की फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो जाती है तो इस पे सायु का मुंह उतर जाता है
और वो कहती है आपके जाने का टाइम आ गया। योशिडा कहता है हाँ। सायु कहती है अब से मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, लेकिन अपने घर के काम को करना मत भूलना। योशिडा कहता है मुझे पता है। योशिडा आगे कहता है तुम स्कूल में अपना बेस्ट देना। सायु कहती है हाँ। उसके बाद योशिडा सायु को स्माइल दे के जा रहा होता है। तभी सायु कहती है योशिडा सेन, मैं खुश हूँ कि मैं अपने घर से भागी। मैं इस कारण से आपसे मिल पाई। मैं खुश हूँ कि मैं आपसे न क्लासमेट के रूप में न फैमिली मेम्बर के रूप में मिली। मैं खुश हूँ कि मैं आपको इस यूनिफॉर्म पहने हुए मिली। योशिडा कहता है मैं भी खुश हूँ कि मैं तुमसे मिला। तुमसे मिलने की वजह से मैं अपने आप को और ज़्यादा जान पाया। सायु कहती है ये सुन के अच्छा लगा। आगे सायु कहती है योशिडा सेन, मैं आपको पसंद करती हूँ। योशिडा सेन। योशिडा कहता है मुझे टीज करना बंद करो। सायु कहती है मैं टीज नहीं कर रही। और सायु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सायु कहती है मैं ये चीज़ फील कर सकती हूँ। योशिडा कहता है मैं बच्चों को डेट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। योशिडा आगे कहता है मैं सच में सोचता हूँ कि तुम बहुत क्यूट हो, लेकिन मैं तुम्हें उस वे में नहीं देख सकता। सायु कहती है ये बहुत ही बुरा है। सायु आगे कहती है क्या आप मुझे चांस दोगे जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो वेट करना मेरे लिए। योशिडा कहता है नहीं करूँगा। आगे योशिडा कहता है मैं एक ओल्ड गीज़र में बदल जाऊँगा अगर मैं तुम्हारी वेट करूँगा। अपनी और मेरी मेमोरीज को एक डब्बे में बंद करके साइड रखो और अपनी न्यू लाइफ जियो। सायु कहती है ये इम्पॉसिबल है। आप इम्पॉसिबल के लिए पूछ रहे हो। मेरी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही बड़ी हैं। ऐसा कोई वे ही नहीं है कि मैं आपकी फीलिंग्स को हटा दूँ, उन फीलिंग्स को हटा दूँ। उसके बाद सायु योशिडा का हाथ पकड़ती है और कहती है मुझे नीड नहीं है कि आप मेरा वेट करो, मैं आपके पास लौट के पक्का आऊँगी। योशिडा कहता है मैं समझ गया। इस पे सायु रोने लगती है तो योशिडा कहता है अभी भी क्राई बेबी हो तुम। सायु कहती है चुप हो जाओ, आप भी बियर्ड के साथ अच्छे नहीं लगते। उसके बाद थोड़ी सी बात करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को बाय बाय कर देते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि ईसा भी सायु का वेट कर रहा होता है, तो सायु वहाँ पे आ जाती है। फिर ईसा सायु से पूछता है क्या तुमने वो सब कह दिया जो तुम कहना चाहती थी गुड बाय कहने से पहले। सायु कहती है नहीं, वो गुड बाय नहीं है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि योशिडा अपने घर पहुँच जाता है और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो उसे सब कुछ खाली खाली लगता है। उसके बाद योशिडा को टेबल पे एक स्लिप मिलती है जिस पे लिखा होता है मैं अपनी सेंट इस पे छोड़ रही हूँ, प्लीज़ मुझे हमेशा याद रखना। उसके बाद योशिडा उस टी शर्ट को स्मेल करता है और कहता है उसकी सेंट, ये तो मेरे डिटर्जेंट जैसी स्मेल है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि योशिडा सूप बना रहा होता है पर उसका सूप बेकार निकलता है, बहुत ही बेकार टेस्ट। तो योशिडा सायु के सूप को याद करके थोड़ा उसको रोना आ जाता है। तो योशिडा इस पे कहता है अब मैं भी दुखी हूँ और वो हंसते हुए कहता है मैं तो उससे भी ज़्यादा चाइल्डिश वे में एक्ट कर रहा हूँ, मतलब सायु को कह रहा होता है। अगले सीन में योशिडा के ऑफिस को दिखाते हैं जहाँ पर योशिडा काम कर रहा होता है और हाशिमोटो कहता है मुझे नहीं पता था कि मिशिमा इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर लेगी। अगले सीन में दिखाते हैं कि योशिडा को जो कि असामी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है। असामी कहती है कहाँ पर हो आप योशिडा सेन, आप कहीं ओवर टाइम तो नहीं कर रहे। योशिडा कहता है नहीं मैं अपने घर की ओर जा रहा हूँ। असामी कहती है ओके। फिर जब वो फ़ोन पे बात खत्म कर लेते हैं और योशिडा आगे बढ़ रहा होता है तो सामने देखता है सायु को, जिसे देख के वो थोड़ा चौंक जाता है और उसकी आंखों में आंसू आते हैं। उनको थोड़ा विश्वास नहीं होता तो अपनी आंखें रगड़ते हैं और फिर उसके पास जाता है और उससे पूछते हे हाई स्कूल गर्ल, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को। तो फिर हमें पता लगता है सच में ही सायु होती है। तो सायु कहती है मेरे पास कोई जगह नहीं अभी रहने की। तो योशिडा उससे खुश होकर पूछता है तुम्हारा घर कहाँ है। सायु कहती है मेरा घर तो है पर वो बहुत दूर है। तो सायु योशिडा से पूछते क्या मैं आपके घर रह सकती हूँ अंकल। और इस पे ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ ये सीरीज़ भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अभी इसका एक ही सीज़न आया पर इसकी मांगा भी चल रही है। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, पर सब्सक्राइब पक्का कर देना। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे एनिमे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।